माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो कक्षा 9वीं विज्ञान का संशोधित ब्लूप्रिंट 2021 के लिए आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में आपको कक्षा 9वीं विज्ञान का संशोधित वाला ब्लूप्रिंट पूरा फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, जैसे कि आपके कौन कौन से अध्याय हटा दिए गए, आपका क्या रेड्यूस सिलेबस है, आपको शब्द सीमा कितनी रखनी है, आपको परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको परीक्षा में किस प्रकार से उत्तर देने हैं, आपको किस प्रकार से उत्तरों को लिखना है। सारी जानकारी मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं, तो इसके लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको जो भी कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा में जो विज्ञान का पेपर होगा, उसका वे विज्ञान का पेपर कुल 80 अंक का होगा, अर्थात उसमें पूर्णांक कितने हैं, 80 है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके रिड्यूस सिलेबस के बारे में कि आपके कौन कौन से अध्यायों को हटा दिया गया है। देखिए छात्रों, यहाँ पर जो आपका अध्याय 1 है, हमारे आसपास के पदार्थ, इसे हटा दिया गया है, आपको इसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद अध्याय 7 जीवों में विविधता, इसको वे हटा दिया गया है, इसे भी आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। इसमें से आपका एक भी अंक का क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद अध्याय 12 ध्वनि, इसे भी हटा दिया गया है, आपको भी इसे बिल्कुल नहीं पढ़ना है, इसमें से भी कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। अध्याय 15 पे हटा दिया गया है खाद्य संसाधन, इसे भी नहीं पढ़ना है। लेकिन छात्रों, यहाँ पर एक शंका बनी हुई है कि जो इससे पहले आपका एक नोटिस आया था, उसमें आपका विज्ञान में से कहा गया था कि आपका विज्ञान में से कोई भी अध्याय को नहीं हटाया गया है, लेकिन ब्लूप्रिंट में दिखाया जा रहा है कि आपके इतने अध्यायों को हटा दिया गया है। यहाँ पर एक शंका बनी हुई है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप चाहे तो इन अध्यायों को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि जो ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट में अभी लेटेस्ट वन क्या है, हो सकता है उसमें आपका जो रिड्यूस सिलेबस है वे मेंशन कर दिया हो, है ना। तो मेरे ख्याल से इन अध्यायों को हटा दिया गया है, आप इन अध्यायों को मत पढ़ना। अब चलिए, अब हम ब्लूप्रिंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए छात्रों, हम आपको डेली लाइव क्लास भी लगा रहे हैं, हम आपकी डेली क्लास लगा रहे हैं, हम आपके लिए डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिसमें हम आपको फ्री स्टडी करवा रहे हैं, हम आपको ब्लूप्रिंट के हिसाब से तैयारी करवा रहे हैं। आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, आप उन वीडियो को ज्वाइन भी कर सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले इनके शब्द सीमा के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर आपकी शब्द सीमा कुछ इस प्रकार से है कि जो आपके अति लघुत्तर प्रश्न होंगे, जो आपके 2 अंक के प्रश्न होंगे, उनके उत्तर आपको लगभग 30 शब्दों में लिखना है। जो आपके लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, जो कि आपके 3 अंक के होंगे, उनके उत्तर आपको लगभग 75 शब्दों में लिखना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 4 अंक के होंगे, उनके उत्तर आपको लगभग 100 शब्दों में लिखना है। निबंधात्मक प्रश्न जो कि 5 अंक के होंगे, उनके उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में लिख देना है। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि आप एक एक शब्द गिनकर बैठे हो, है ना। आपको लगभग इतने शब्दों में लिखना है। जैसे कि 100 शब्द है, तो 100 शब्द को उत्तर लगभग आपके एक पेज में लिखकर हो जाते हैं। तो आपको लगभग एक पेज में आपको इसके उत्तर लिख देना है। जो आपका एग्जामिनर होता है, जो कॉपी चेक करता है, वह आपका एक पेज में उत्तर दिखेगा, तो उसे समझ में आएगा कि इनने उत्तर 100 शब्दों में लिख दिया है। फिर वह आपको पूरे में पूरे अंक दे देगा और आपको परीक्षा में पूरे सटीक उत्तर लिख के आना है। बाकी मैं आपकी क्लास लगा ही रहा हूँ, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम ब्लूप्रिंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि आपका अध्याय 1 हट चुका है, तो देखिए अध्याय 2 है हमारा, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। तो देखिए इस अध्याय में से आपके कुल 7 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है। तो देखिए इस अध्याय में से आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि 1-1 अंक होते हैं, वे आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, अर्थात 2 प्रश्न आपके 1-1 अंक के आएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आपको 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ जाएंगे, जो कि 2 अंक के हो जाएंगे। एक प्रश्न आपका 2 अंक का पूछा जाएगा, अर्थात आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। एक प्रश्न आपका लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि 3 अंक का होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार से इसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्नों को तैयार कर लेना है। इसमें आपको जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न, 4 अंक वाले प्रश्न और 5 अंक वाले प्रश्न, उन्हें आपको छोड़ देना है। अब देखिए हम बढ़ते हैं अध्याय 3 की तरफ। तो देखिए अध्याय 3 का नाम है परमाणु एवं अणु। तो देखिए इस अध्याय में से ये भी काफी महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें से टोटल आपके 8 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं। 2 प्रश्न आपके 1-1 अंक के होंगे, है ना, अर्थात 1-1 अंक के होंगे, अर्थात वे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 2 अंक मिलेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। एक प्रश्न होगा आपका 2 अंक का, अर्थात वे अति लघुत्तरीय प्रश्न होगा, और एक और प्रश्न आपका 4 अंक का प्रश्न होगा, जो कि
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। तो इस प्रकार से यहाँ इस अध्याय में आपको टोटल 4 प्रश्न देने को मिलेंगे और टोटल आपको यहाँ पर 2 और 2 4, 4 और 4 8 अंक के प्रश्न देने को मिल जाएंगे। तो यह भी काफी महत्वपूर्ण अध्याय है। अब देखिए छात्रों, अध्याय 4 का नाम है परमाणु की संरचना। इस अध्याय में से टोटल आपके 10 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें कि 2 प्रश्न आपके 1-1 अंक के होंगे जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, और एक प्रश्न आपका 3 अंक वाला होगा जो कि लघुत्तरीय प्रश्न होगा, और एक और प्रश्न आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा जो कि 5 अंक का होगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपका अंक विभाजन किया गया है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण अध्याय है, इसमें से आपका 10 अंक के टोटल क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए हमारा जो अगला अध्याय है वह एक इकाई है जिसमें कि अध्याय 5 और अध्याय 6 को मिक्सचर किया गया है। अध्याय 5 का नाम है जीवन की मौलिक इकाई और अध्याय 6 का नाम है ऊतक। इन दोनों अध्यायों को मिलाकर यहाँ पर इकाई बनाई गई है। तो देखिए इसमें से टोटल आपके 18 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। काफी महत्वपूर्ण अध्याय है ना, आपको इसे अवश्य रूप से पढ़ना है ना। और देखिए यहाँ पर आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 1-1 अंक होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। एक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा जो कि अति लघुत्तरीय प्रश्न होगा। एक प्रश्न आपका 3 अंक का होगा, एक प्रश्न आपका 4 अंक का होगा, और एक प्रश्न आपका 5 अंक का होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस अध्याय में से आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, अति लघुत्तरीय भी पूछे जाएंगे, लघुत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक, सारे प्रकार के यहाँ पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको सारे प्रकार के प्रश्नों को तैयार कर लेना है। और देखिए छात्रों, जो इसमें एक प्रकार से जो अध्याय को मिक्स किया जाता है, जैसे कि इसमें अध्याय 5 और अध्याय 6 को मिक्स किया गया है। तो देखिए यदि आप इनमें से किसी एक अध्याय को छोड़ना चाहते हो तो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि जो आपका जीवन की मौलिक इकाई वाला अध्याय है उसके अध्याय में आपका ऊतक वाला प्रश्न पूछा जाएगा। इसके प्रश्न के अध्याय में आपका इसका प्रश्न पूछा जाएगा। तो यदि आप सिर्फ एक अध्याय को तैयार करना चाहते हो, यदि आपको मान के चलिए आपको ऊतक अध्याय सरल लगता है, तो आप केवल ऊतक अध्याय को भी तैयार कर सकते हो, क्योंकि आपको यह निश्चित है कि आपका इस अध्याय के प्रश्न के अध्याय में आपको इस अध्याय का प्रश्न देने को मिलेगा। जैसे कि आपका मान के चलिए 2 अंक का यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रश्न के अध्याय में पहला प्रश्न जो आपका मेन क्वेश्चन होगा वह अध्याय 5 का होगा, और जो इसके अध्याय में जो आपका क्वेश्चन होगा वह अध्याय 6 का प्रश्न होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से भी आप तैयारी कर सकती है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगली इकाई में भी अध्याय 8 और अध्याय 9 को मिक्स किया गया है। अध्याय 8 का नाम है गति और अध्याय 9 का नाम है बल तथा गति के नियम। यह अध्याय भी काफी महत्वपूर्ण है। इस अध्याय से आपके 14 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि 2 प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जो कि 1-1 अंक के होंगे। 2 प्रश्न यहाँ पर आपको 2-2 अंक के पूछे जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आपको 4 अंक मिल जाएंगे 2 अंक वाले प्रश्नों में। एक प्रश्न आपका 3 अंक का पूछा जाएगा और एक और प्रश्न आपका 5 अंक का पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको तैयारी करना है। इसमें से आपको इस प्रकार से यहाँ पर आपको याली इकाई को तैयार कर लेना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अध्याय 10 की तरफ। तो देखिए अध्याय 10 का नाम है गुरुत्वाकर्षण, है ना, गुरुत्वाकर्षण नाम है। लेकिन इसमें से आपको कुछ टॉपिक को छोड़ देना है। वे टॉपिक आपको परीक्षा में देने को नहीं मिलेंगे। वे टॉपिक है प्रणोद तथा दाब, आर्किमिडीज का सिद्धांत, आपेक्षिक घनत्व को छोड़कर, है ना। इन टॉपिक को आपको छोड़ देना है। इन टॉपिक के क्वेश्चन आपको वार्षिक परीक्षा में देने को नहीं मिलेंगे। बाकी टॉपिक को आपको तैयार करना है। देखिए इस अध्याय में से आपको टोटल 6 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि 2 प्रश्न आपके 1-1 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और एक प्रश्न आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा जो कि 4 अंक का होगा। अर्थात इसमें से आपको अति लघुत्तरीय प्रश्नों को नहीं पढ़ना है और लघुत्तरीय प्रश्नों को भी नहीं पढ़ना है और निबंधात्मक प्रश्नों को भी नहीं पढ़ना है। केवल आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ना है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ना है, जो कि बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए छात्रों, नेक्स्ट अध्याय है अध्याय 11, जिसका नाम है कार्य तथा ऊर्जा। इस अध्याय में से आपको टोटल 6 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि 2 प्रश्न होंगे आपके 1-1 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, एक प्रश्न आपका 4 अंक का होगा। अर्थात इसमें से भी आपको केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को तैयार कर लेना है। अब देखिए अध्याय 13 है हम बीमार क्यों होते हैं। यह भी आपका 6 अंक का अध्याय है।
इसमें से टोटल आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 1-1 अंक होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, और एक प्रश्न आपका 4 अंक का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। इसमें भी आपको केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को तैयार करना है। अब देखिए आखिरी अध्याय है अध्याय 14, जिसका नाम है प्राकृतिक संपदा। यह अध्याय टोटल 5 मार्क्स का है। इस अध्याय में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 1-1 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, और एक प्रश्न आपका 3 अंक का प्रश्न होगा जो कि लघुत्तरीय प्रश्न होगा। अर्थात इसमें से आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न को तैयार कर लेना है। अब देखिए यदि हम बात करें, यदि आप ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना चाहते, यदि आप कम अध्याय को तैयार करके परीक्षा में अच्छे अंकों को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप परीक्षा में केवल पास होना चाहते हैं, तो देखिए आपको मेन अध्याय को तैयार कर लेना है। देखिए यदि आप परीक्षा में कम अध्याय को पढ़कर अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हो, तो देखिए आपको अध्याय 3 निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको टोटल 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको इसे निश्चित रूप से तैयार कर लेना चाहिए। इसके बाद अध्याय 4 को भी अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको वार्षिक परीक्षा में 10 अंक के क्वेश्चन देने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपको याली इकाई को पढ़ लेना है, जिसमें कि अध्याय 5 और अध्याय 6 दोनों मिक्सचर है। इसमें से टोटल आपके 18 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको इसे निश्चित रूप से तैयार कर लेना है। इसके बाद आपको अगली इकाई, जिसमें कि अध्याय 8 और अध्याय 9 मिक्स है, इसको भी आपको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि इसमें आपको सारे प्रश्न पूछे जाएंगे और जिसमें आपको टोटल 14 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको इन 4 अध्याय को अच्छे से तैयार कर लेना है, यदि आप परीक्षा में केवल पास होना चाहते हो, यदि आप परीक्षा में 50% मार्क्स से पास होना चाहते हो। तो देखिए टोटल आपको यहाँ पर 14 और 18 कितने हो गए, 18 और 14 हो गए छात्रों 32 हो गए, 32 और 10 हो गए 42, 42 और 8 हो गया 50। तो मात्र इन 4 अध्यायों को पढ़कर आप परीक्षा में 50 अंक प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए आपको इन अध्यायों को बहुत अच्छे से तैयारी कर लेना है। आपके डेली लाइव क्लास भी लगाई जा रही है। यदि आप बात कर ले इन ब्लूप्रिंट की समरी की, तो देखिए छात्रों, आपका वार्षिक परीक्षा में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि 1-1 अंक के होते हैं, टोटल यहाँ पर आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थात यहाँ पर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको टोटल 20 अंक प्राप्त होंगे। 2 अंक वाले 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आपको 2 पंचा 10 अंक प्राप्त होंगे 2 अंक वाले प्रश्नों से। 3 अंक के यहाँ पर आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आपको 3 और 5 15 अंक प्राप्त होंगे 3 अंक वाले प्रश्नों से। 4 अंक के यहाँ पर आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आपको 4 पंचे 20 अंक प्राप्त होंगे 4 अंक वाले प्रश्नों को हल करने पर। 5 अंक के आपको यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 15 अंक प्राप्त होंगे 5 अंक वाले प्रश्नों को हल करने पर। तो देखिए यदि आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो, यदि आप 4 अंक वाले प्रश्न को तैयार कर लेते हो, यदि आप 5 अंक वाले प्रश्न को तैयार कर लेते हो, तो यदि आप केवल पास होना चाहते हो तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, या फिर आप इन शॉर्ट वाले प्रश्न को तैयार कर लीजिए। जैसे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न को तैयार कर लीजिए, 20 अंक आपके पक्के हो गए। 2 अंक वाले प्रश्न तैयार कर लीजिए, 10 अंक पक्के हो गए। छोटे छोटे प्रश्न देते हैं, 3 अंक वाले प्रश्न को तैयार कर लीजिए, 15 अंक ये हो गए। तो इस प्रकार से यदि आप पास होना चाहते हो तो आप 1 अंक वाले, 2 अंक वाले और 3 अंक वाले प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। बहुत छोटे छोटे होते हैं, आपको इजीली याद हो जाएंगे। तो आपको टोटल 20 और 10 30 और 15 कितने हो गए 45 अंक आपको इजीली प्राप्त हो जाएंगे। या फिर जो मैंने आपको बताया हूँ, जो आपके मेन अध्याय जिसमें से ज़्यादा अंक के क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, आप उन्हें भी तैयार कर सकते हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको कक्षा 9वीं के विज्ञान के वार्षिक परीक्षा में 80 अंक का टोटल पेपर होगा, और 80 अंक को प्राप्त करने के लिए आपको 22 प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे। तो इस प्रकार से मैंने आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 9वीं विज्ञान का वार्षिक परीक्षा का ब्लूप्रिंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड को अवश्य रूप से शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।